हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को लेंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? जैसे हमारे पास H2 हो गया, O2 हो गया। इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ये H2 हो गया, O2 हो गया। अब क्या खास बात होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में? इनको हम नॉन पोलर क्यों बोलते हैं? तो देखिए, नॉन पोलर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा वो कोइंसाइड करेगा, यानी कि ये इस तरीके से होते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये कोइंसाइड करता है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल होता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? डाई का मतलब दो, इलेक्ट्रिक का मतलब जिसके अंदर दो चार्ज जनरेट हो जाए। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को समझते हैं हम पहले। तो ये हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को समझा कि जिसके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ, तो उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल देखिए कौन सा होता है। जैसे हमारे पास HCl हो गया, जो HCl मॉलिक्यूल होगा ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं HCl। तो जो H होता है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव लगाते हैं, Cl होता है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव लगाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव और ये यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो है ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स का सिंबल है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक क्यों कहा है इसको समझते हैं एक बार। देखिए डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम एक पैरेलल प्लेट लेंगे, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है यहाँ पे इस तरीके से, इसके ऊपर यहाँ इस प्लेट के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज दिया है। यानी कि जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई किया और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। तो कभी भी हम जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ऐसे। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये इस तरीके से जो मॉलिक्यूल होगा ये पोलराइज हो जाएगा, यानी कि दो अलग अलग चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उसमें किस तरीके का आएगा? ये इस तरीके का होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो है ये नॉन पोलर का केस हो गया। अब देखिए जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर तो पहले ही मॉलिक्यूल पोलर, जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होता है। तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई भी एक सब्सटेंस होता है, तो अगर हम ये कोई सब्सटेंस ले रहे हैं उसके अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इसका मतलब इसकी जो डायपोल मोमेंट होगी, डायपोल मोमेंट यानी कि जो P होगा वो नेट डायपोल मोमेंट इसकी ज़ीरो होती है।
तो इसलिए ये जो सब्सटेंस है ये कोई भी डायपोल मोमेंट को शो नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे हम फिर से वही बनाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पे अगर हम पोलर मॉलिक्यूल को रखते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल हैं, पोलर मॉलिक्यूल होगा वो इस तरीके से पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो अब देखिए इस केस में यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ये डिस्कस किया और ये डिस्कस किया, तो इस केस में दोनों के अंदर दो चार्ज जनरेट हुए, एक चार्ज जनरेट हुआ पॉजिटिव, एक चार्ज जनरेट हुआ नेगेटिव। इसका मतलब दो चार्ज जनरेट हो गए, तो इसका हम क्या कहेंगे, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, टॉपिक था हमारा नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। तो जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, ये जो होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। इसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड करता है, तो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे ये जो दो प्लेट है इस पर हमने अपोजिट चार्ज दिया, इसके ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ये नॉन पोलर सब्सटेंस था, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसका मतलब इसके अंदर पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, दो चार्ज जनरेट हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा यहाँ पे ये, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सब्सटेंस है, ये दो चार्ज में डिवाइड हो गया, तो इसलिए इसको डाइलेक्ट्रिक कहा। नेक्स्ट था हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जो पहले से ही पोलर होता है। जैसे HCl हो गया, HCl के अंदर क्या होता है कि जो H होता है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl नेगेटिव क्या होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पहले से ही पोलर है। अब देखिए पोलर मॉलिक्यूल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो जीरो डायपोल मोमेंट को शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये जो डायपोल मोमेंट है ये रैंडमली ओरिएंट होती है, और वो इस तरीके से ओरिएंट होती है कि उनका जो नेट सम है वो ज़ीरो के इक्वल आता है। तो जब हम इस टाइप के मॉलिक्यूल को इस टाइप के सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल थे, ये जो पोलर मॉलिक्यूल थे जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, और यहाँ नेगेटिव था तो इसकी तरफ ये पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये जो सब्सटेंस है ये दो चार्ज में डिवाइड हो गया, तो इस तरीके से ये भी एक डाई इलेक्ट्रिक बन गया। तो यहाँ तक ये नॉन पोलर और पोलर डाई इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट था। आप होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।